महमल, जिस तरह भट्टी साहब ने अपनी राय का इजहार किया, उनके ख्याल में सरेआम फांसी इसका हल है। लोगों के दिलों में शायद खौफ बैठेगा तो बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले के जो मराहिल हैं, क्या लगता है आपको वो कितने इम्पोर्टेंट है? देखिए अलीना, पहली चीज तो ये कि जो आपका बुनियादी सवाल है उसमें मेरे ख्याल में तीन मौजूआत को एक साथ जमा कर लिया, क्योंकि पहली चीज जो होती है, आप लोग सेकंड और हम्म। थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। पहली चीज तो होती है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। आपने जुर्म को रोकना कैसे है, हम्म। और जुर्म जुर्म को रोकने के लिए यानी कि हम्म। आपकी अच्छी पुलिसिंग होनी चाहिए। जिस तरह अगर इस जगह पर अगर पेट्रोलिंग हो रही होती, वहां पे बिल्कुल। पुलिस होती, या मोटरवे के वो होते, तो फिर ये इस तरह की चीज होती नहीं। दूसरी, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, यानी कि इनका, दोनों का ही गालिबन कह रहे हैं कि इनका पहले से एक रिकॉर्ड है। तो अगर वो रिकॉर्ड था, तो जिस जी। तरह बाहर की दुनिया के अंदर एक होता है कि एक सेक्सुअल ऑफेंडर्स लिस्ट बनाई जाती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स लिस्ट बनाई जाती है, और उसके ऊपर एक पूरी वो चीज की जाती है, तो पाकिस्तान में ऐसी लिस्ट क्यों नहीं अवेलेबल? यानी कि वो कानून साज इदारों के पास जरूर होंगी, लेकिन वो अवाम के पास भी होनी चाहिए, ताकि अगर फर्ज करें मेरे हम्म। मोहल्ले में कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रह रहा है और मुझे पता ही नहीं है, तो खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ या किसी और के साथ इस मोहल्ले में कुछ हो जाता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी चीज है, जो जो आपने ये फोरेंसिक वाली बात की, ये होता है ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल। ये ट्रेस करने की जो इस वक्त चल रहा है हम्म। कि ट्रेस कर रहे हैं वो से डीएनए से। देखिए ये भी पूरी दुनिया के अंदर होता है, साइंटिफिक टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं। फोरेंसिक जो है वो कई दफा हमारे यहाँ एक्चुअली इन्वेस्टिगेशंस के अंदर वो जाया हो जाता है हम्म। एविडेंस, हम्म। क्योंकि वो प्रॉपर उसको उस तरीके से नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा कि बाहर किस तरीके से, तो पाकिस्तान में भी शुक्र है कि आप प्रॉपरली एक इन चीजों को साइंटिफिकली भी देखा जा रहा है, डीएनए है, बाकी चीजें हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज है। तीसरी जो चीज है कि डेटरेंस, कि यानी कि किस तरह रोका जाए। अब देखिए, जो जहां तक सरेआम फांसी की बात है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। रीमा उमर साहिबा ने एक्चुअली वो ट्वीट भी किया था जी। चंद दिन पहले, जिसके अंदर कोर्ट्स ने, यानी जजमेंट्स के अंदर, हमारे आइन का आर्टिकल 14(1) जो है वो कोट किया गया, और ये कहा गया कि डिग्निटी जो है उसको नहीं वायलेट। तो जो जो पब्लिक एग्जीक्यूशन है उनके खिलाफ तो एक्चुअली हमारी अपनी कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। हम्म। हमारे आइन के अंदर वो है कि इस तरह से वायलेट नहीं होती किसी की डिग्निटी। जहां तक बाकी फांसी की भी सजा है, उसके ऊपर भी देखिए, हमारे खैर कानून के अंदर तो है, लेकिन बात यह है कि यूरोपियन ममालिक के अंदर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि वहां का जराइम का रेट और आप पाकिस्तान का कर लें, तो उसकी वजह है ना कि वहां पर क्यों कम है। अगर कम है तो उसकी वजह बेसिकली पहला पॉइंट है जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जी। और दूसरे ट्रेसिंग ऑफ क्रिमिनल। यहां पर ना प्रॉपरली प्रिवेंट होता है ठीक है। क्राइम, ना प्रॉपरली ट्रेस होते हैं अक्सर केसेस के अंदर। जिस तरह रेप के ऊपर कल भी बेनजीर ने भी बात की, रीमा ने भी बात की है, कि 3 से 4 अच्छा, ये जो फीसद तो महमल आपने कन्विक्शन बात रेट की है। है ना, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से पूरा आपने उसको एक समो चीज दिया, मैं लेकिन सिर्फ एक अलीना, छोटी सी नुक्ता मैं चीज, आपका उठाना सिर्फ चाह, जल्दी से मुझे फिर सिर्फ ब्रेक एक लेनी है छोटी सी, महमल, जी जी जल्दी से। बिल्कुल, सिर्फ एक छोटी सी की बात के, भट्टी साहब ने कहा कि सीसीपीओ साहब ने अगर ऐसे बयान पे लोगों को हटाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको एज अ वुमन, मैं एक औरत का आपको बता सकती हूँ कि सीसीपीओ लाहौर के बयान से हम इतना गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलीज हुई, सब रैलीज के अंदर एक ही डिमांड थी कि सीसीपीओ साहब को रिमूव किया जाए। तो अगर औरतें ये डिमांड कर रही है तो कोई वजह है ना। हम लोग नहीं महफूज अपने आप को। जब पुलिस का चीफ अगर इस तरह की बात करेगा तो आपको सोच का पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से डिमांड हो रही है।